गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम करेंगे, वंडरिंग सिंगर्स। इट इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को शी वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल एक बहुत स्वीट बर्ड है जो बहुत स्वीट सॉन्ग्स गाती है। इनको ये उपाधि दी गई बिकॉज शी यूज टू सिंग, शी यूज टू राइट वेरी ब्यूटिफुली। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए क्यों बोला? क्योंकि उनकी मोस्टली पोएम्स इंडिया से रिलेटेड थी। इंडियन मार्केट, इंडियन पीपल, इंडियन एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग। वो बारीकी से इस चीज़ को नोट करती, उनकी फीलिंग्स, उनकी वर्किंग्स को इस टाइप से प्रोज में राइट करती, पोएम्स में लिखती थी। ओके, नाउ कम्स द वर्ड वंडरिंग सिंगर्स। वंडरर का मतलब क्या होता है? वंडरर मीन्स जिनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरा घर है तो मेरे को पता है, मुझे पता है कि ये मेरा घर है, लेकिन वॉन्डरर्स जो होते हैं उनके पास उनका कोई घर, दुकान, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी, नथिंग। दे डोंट हैव एनीथिंग। उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे कि वो इस चीज़ को बाय कर सकें। क्यों नहीं होते थे वो अब हम इस पूरी पोएम में समझेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को इंटेंशनली लेते ही नहीं थे, वो उस चीज़ को सोचते ही नहीं थे, वो चलते थे। इस पूरी पोएम में यही बताया गया, दे मूव अकॉर्डिंग टू द विंड। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विंड आ रही है और वो विंड के फ्लो में बैठ रहे हैं। दे मूव अकॉर्डिंग टू द विंड मतलब वो जिधर चलते जा रहे हैं उनको नहीं पता आगे कौन सा गांव आना है, आगे कौन सा विलेज आना है, क्या वो लोगों की जाति है, क्या वो लोग मानते हैं, क्या वो लोग खाते हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको इवन की नाम भी नहीं पता। वो सिर्फ चलते जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब जिस वे रास्ता जा रहा है वो भी चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरी जो पोएम वंडरिंग सिंगर्स की फीलिंग्स, थिंकिंग, थॉट, जो भी वो लोग पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, जो वो अपने लिए सोचते हैं, जो वो जिन लोगों से मिलते हैं उनके लिए सोचते हैं, जो वो गाने गाते हैं, वो सब चीज़ इस पूरी पोएम में डिस्क्राइब की। वंडरिंग फीट, अब मैं आपको फर्स्ट 4 लाइन्स समझा रही हूँ। पहले इस पूरी पोएम में 12 लाइन्स हैं। फर्स्ट 4 लाइन्स में क्या कहा है? वंडरिंग सिंगर्स कह रहे हैं कि हमारे फीट यानी वंडरिंग फीट, हमारे पैर हमें जिस साइड ले जाते हैं हम उसी साइड चल लेते हैं। ऐसा पर्टिकुलर कुछ डिसाइडेड नहीं होता कि हमें नॉर्थ जाना है या हमें ईस्ट जाना है। हम कभी फॉरेस्ट में चले जाते हैं, कभी सड़क दिखे तो हम उस तरफ चले जाते हैं। जब हमारे वॉन्डरिंग फीट, हमारे वॉन्डरिंग पैर हमें जिस एरिया में लेके जाते हैं हम उस तरफ चले जाते हैं। बीच रास्ते में कोई भी फॉरेस्ट अगर आता है, हम उस फॉरेस्ट में अगर गाने भी गाते हैं, आवाज़ भी लगाते हैं, कोई पोएम्स, पोइट्री कुछ भी गाते हैं, दैट कम्स इन एन एको साउंड। एको साउंड मतलब जहाँ कोई भी आवाज़ नहीं होती, आपको आपकी आवाज़ इन रिटर्न मिलती है। ठीक है, अब ये इनके पास गाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोज आर कॉल्ड ल्यूट्स। आप पोएम में जहाँ पोएम लिखी हुई है उसमें 3 जने भी बने हुए हैं, उसमें फर्स्ट वाले के हाथ में ल्यूट है। इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजाते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। उनको पीछे का नहीं पता, क्या गांव का नाम था, कैसे लोग हैं, क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो जाएंगे, गाना गाएंगे, कुछ सामने वाला दे देगा, ले लिया और आगे चले जाएंगे। वो वहाँ रुकेंगे नहीं। ऑल मैन आर फैमिली। अब ये पूरे वर्ल्ड के लिए क्या सोच रहे हैं कि ये जो सारे लोग हमें मिल रहे हैं ये हमारी फैमिली है। और ये पूरा वर्ल्ड क्या है? ये पूरा वर्ल्ड हमारा होम है, हमारा घर है। तो हम कहीं भी आए जाएं, ये इनकी थिंकिंग है। इस चीज़ को लेके पॉजिटिविटी है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भगवान की बनाई हुई ये पूरी दुनिया हमारा घर है और जो भी हमें मिलता जा रहा है वो हमारे घर के लोग हैं। बीच की 4 लाइन्स क्या कह रही हैं? ये लोग लेज गाते हैं। लेज मीन्स सॉन्ग्स। इन सॉन्ग्स में डिस्क्रिप्शन किसका होता है? अगर कोई फेमस
जगह है, उसकी कोई पॉपुलैरिटी है, ये उससे रिलेटेड सॉन्ग्स गाते हैं। वुमेन हैं जो अपने हस्बैंड के लिए सती हो गई या वो मर गई या बहुत ब्रेव रही हैं, किसी भी टाइप की वुमेन है या बहुत बहुत ब्यूटीफुल रही हैं, ये उनके सॉन्ग्स भी गाती हैं। ये ओल्ड लोगों के सॉन्ग भी गाते हैं। अगर रास्ते में इनको कोई ओल्ड पर्सन मिला और उनको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, तो ये उनसे रिलेटेड पोएम्स भी, प्रोज भी गाते हैं। कोई किसी चीज़ की हैप्पीनेस शेयर करता है तो ये उसके भी गाने गाते हैं। ये गाते बजाते हुए आगे चलते जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर घर नहीं है, कोई पर्टिकुलर जगह इनकी नहीं है। इन्होंने थिंकिंग क्या डेवलप कर ली कि पूरा वर्ल्ड हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं लास्ट की 4 लाइन्स में क्या कह रही हैं पोएट कह रही हैं कि ये लोगों में कोई होप नहीं है कि यार आगे जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं। इनको कोई किसी चीज़ से होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं करते ये लोग, और कोई ड्रीम भी नहीं है कि भाई हमें ये मिल जाए या हमें वो मिल जाए, कोई ड्रीम भी नहीं है। ये अपने गाने की मस्ती में इतना बिजी हैं कि ये लोग सिर्फ गाते हैं और चलते जाते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, जो लोग जिनके यहाँ रास्ते में ये लोग मिलते जाते हैं वो लोग भी इनको नहीं बोलते कि आप यहीं रुको, क्योंकि वो जानते हैं दे आर वॉन्डरिंग सिंगर्स। ये अभी यहाँ गाएंगे, कुछ खाने को मिल गया तो खा लेंगे, 1 दिन 2 दिन रह लेंगे और आगे चले जाएंगे। इसीलिए सब लोग जो जानते हैं वो बोलते भी नहीं है कि आप यहाँ पर रुको। अब ये कह रहे हैं, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लाइन बोली थी पोएम की, कि ये विंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तब भी मैंने आपको यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि विंड बहुत तेज आ रही है और ये विंड के हिसाब से चले जा रहे हैं, नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि हवा का रुख जिस तरफ, ये चलते जाते हैं जहाँ जहाँ इनको सड़क दिखती जाए, चाहे वो फॉरेस्ट आ रहा है बीच में, चाहे कोई विलेज आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, उनको छोटी सी एक सड़क दिखी, ये उस तरफ गाते बजाते हुए चलते जाते हैं। अब इस पूरी पोएम में इन्होंने अपनी वॉइस को ही फेट मान लिया कि ये ही हमारी लाइफ है, हम इसी से पूरी दुनिया घूमेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच रखा है कि ये पूरी दुनिया हमारा घर है, राइट। अब इस पूरी पोएम में वॉन्डरिंग सिंगर्स के बारे में जितना मैक्सिमम सरोजनी समझी, उन्होंने उनको वर्ड्स में उतारा, एक्सप्रेस किया कि वो लोग क्या सोचते हैं। मे भी हो सकता है कि वो मिली भी हों इनसे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से वो इंडियन मार्केट्स और इंडियन पीपल से मिलती थी, तो इनसे मिली होंगी, आपस में बात हुई होगी, वॉट एवर में भी उनकी जो रीडिंग थी, जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने अपनी प्रोज में लिख के हमारे को बता दिया कि ये चीज़ है। अब आप पूरी पोएम रीड करेंगे, आपको मैं वर्कशीट भेजूंगी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसको लिखेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ही, आपको अपनी कॉपीज में लिखना है एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। ओके, गुड डे, टेक केयर।